हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पोल्का डॉट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। क्यों ये एक पोटेंशियली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो सकता है और आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने को डिजर्व करता है। गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना और आप लोग खुद समझ जाओगे कि क्यों पोल्का डॉट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करते हो तो आप बहुत कुछ यहाँ पर मिस करोगे, जो कि इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स और न्यूज़ वगैरह जो मैं लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को भी प्रेस करोगे ताकि आपको सारी अपडेट मिल जाए टाइम से। गाइज, इसके साथ ही अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी को नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी पे क्लिक करके आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी से जुड़ जाएं। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोग से ये है कि कई सारे टेलीग्राम पर फेक चैनल्स हमारे नाम से बन रहे हैं, तो उन चैनल्स पर प्लीज़ ऐसे टेलीग्राम पर सर्च मत करिए। जाके प्लीज़ जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसी से जाइए और यूज़र नेम आपको चेक करना चाहिए। जो यूज़र नेम हमारे चैनल का है वही वहाँ पर मिलेगा। सो अब चलते हैं वीडियो के अंदर। पोल्का डॉट एग्जैक्टली है क्या और पोल्का डॉट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पोल्का डॉट को फाउंड किसने किया है। देखिए, पोल्का डॉट के जो फाउंडर हैं वो है इथेरियम के को फाउंडर गेविन वुड। डॉक्टर गेविन वुड जो हैं वो यहाँ पर पहले माइक्रोसॉफ्ट में रिसर्च साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने इथेरियम को को फाउंड भी किया था और उन्होंने इथेरियम को बताया था वन कंप्यूटर फॉर द एंटायर प्लैनेट। और इन्होंने वाइटलिक बटरेन और चार्ल्स हॉकिंसन के साथ इथेरियम को फाउंड किया था। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने कहीं पे पढ़ी है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये तीन नाम ऐसे नाम है जो इथेरियम से जुड़े हुए हैं और इन तीनों ने आगे जाके जो भी खोला है वो बड़ा है। क्यों, अभी नाम बताता हूँ। चार्ल्स हॉकिंसन ने एडा स्टार्ट किया, कार्डानो कम्युनिटी, और गेविन वुड ने पोल्का डॉट स्टार्ट किया, जो आगे अभी हम बताएंगे क्यों वो बड़ा है, एंड वाइटलिक बटरेन ने इथेरियम। ठीक, चार्ल्स हॉकिंसन ने पहले ही छोड़ दिया था इथेरियम के लॉन्च होने से पहले, और गेविन वुड ने इथेरियम को बाद में छोड़ा 2016 के समय में, क्योंकि उन्हें लगता था इथेरियम अपने प्रोमिसेस को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। गेविन वुड जो थे वो इथेरियम फाउंडेशन के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी रहे हैं कुछ समय के लिए, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखने में भी इनका जो है योगदान था। पहली चीज, एक चीज ये भी है कि जो सॉलिडिटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं, उसको डेवलप करने के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा एक दिया था अपना योगदान, जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं पोल्का डॉट क्या है। पोल्का डॉट के बारे में सबसे पहले पोल्का डॉट की मैक्सिमम सप्लाई आप देखोगे 1 बिलियन यहाँ पर दी है। अभी के हिसाब से इसका मार्केट कैप 20 बिलियन के आसपास है और ये इसकी रैंक 9th है, जो कि टॉप 10 में ये ऑलरेडी आता है। गैस, कुछ क्रैश के बाद पोल्का डॉट की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई है, लेकिन उससे ये नहीं प्रूफ होता कि पोल्का डॉट जो है अनडिजर्विंग है अच्छे प्राइस का। देखिए, यहाँ पर ऑल टाइम हाई इसने मारा था मई 15 को 2021 में $50 का हाई मारा था, जो कि बहुत बड़ी बात है पोल्का डॉट को अगर हम देखेंगे। एंड अब हम जान लेते हैं पोल्का डॉट करता क्या है। बेसिकली पोल्का डॉट इज अ इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स, यानी कि कई सारी ऐसी ब्लॉकचेन्स जो अलग अलग काम करती हैं, अलग अलग यूज केसेस है, अलग अलग यूटिलिटी है उनकी, वो सब मिल जाएं। क्या हो अगर वो सब मिल के काम करें और आपको अलग अलग ब्लॉकचेन्स का इस्तेमाल अलग अलग काम के लिए ना करना पड़े, बल्कि एक ही जगह पे आप किसी एक ब्लॉकचेन के किसी एक काम को करो और किसी दूसरे ब्लॉकचेन के किसी एक काम को लो, किसी एक ब्लॉकचेन के टोकन को किसी और ब्लॉकचेन के टोकन में स्वैप करो। तो ये सब चीज़ें करने के लिए पोल्का डॉट बनाया गया। मेन एम इसका ये नहीं है, और भी इसके एम है, सब डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ट्रू इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक, वो चीज़ है पहली चीज़ जो पोल्का डॉट है, एनेबल्स क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांसफर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा और एसेट, नॉट जस्ट टोकन्स। मतलब टोकन्स के अलावा आप यहाँ पर डेटा और एसेट कुछ भी हो वो आप इंटरकनेक्टेड ब्लॉकचेन से ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, कनेक्टिंग टू पोल्का डॉट गिव्स यू द एबिलिटी टू इंटरऑपरेट विद अ वाइड वेराइटी ऑफ ब्लॉकचेन्स इन द पोल्का डॉट नेटवर्क। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि पोल्का डॉट के जब आप लाइट पेपर में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये है कि मेनली यहाँ पर पोल्का डॉट एक और इकोसिस्टम पे वर्क कर रहा है जिसका नाम है कुसामा। कुसामा इकोसिस्टम बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि पोल्का डॉट इकोसिस्टम पे जितने भी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे वो पहले पोल्का डॉट पे लॉन्च होने से पहले कुसामा के एनवायरनमेंट में लॉन्च किए जाएंगे। ये इस तरह से हो गया कि अगर आपने कोई नई ऐप बनाई है तो उसको आप पहले अपने दोस्तों को सेंड करोगे, APK एंड्रॉयड ऐप बनाइए, और उसको लॉन्च करने से पहले प्ले स्टोर पे नहीं डालोगे डायरेक्ट। ठीक, तो उसे अपने दोस्तों को दोगे। वैसे ही कुसामा वो आपके दोस्त या फिर कुछ भी कह सकते हो, कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें आप टेस्ट करोगे अपना डेवलपमेंट कि आपकी जो ब्लॉकचेन है वो अच्छी कि नहीं।
वो पहले आपका जो प्रोजेक्ट होगा पोल्का डॉट का, वो पहले हर प्रोजेक्ट आपका कुसामा पे जाएगा, ठीक है, जिसको पोल्का डॉट का वाइल्ड कजन कहा जाता है। तो कुसामा जो है एक आगे चल के एक पोटेंशियली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, और क्यों होने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया। जिस तरह से पोल्का डॉट ग्रो करेगा उसी तरह से कुसामा भी आगे ग्रो करेगा। अच्छा, पोल्का डॉट की डेवलपमेंट टीम कौन है? वेब3 फाउंडेशन, डेविड वुड, जिनको मैंने आपको बताया, गेविन वुड जो हैं, उन्होंने ही यहाँ पर पोल्का डॉट की स्टार्टिंग की थी। उन्होंने पोल्का डॉट बनाया था एंड फाउंड किया। जब इथेरियम उन्होंने 2016 में छोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने पोल्का डॉट की शुरुआत की, और पोल्का डॉट बनाने के बाद इन्होंने पहले इन्होंने वेब3 की फाउंडेशन की और एक और ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जो पैरिटी फाउंडेशन है। जो इनकी वेब3 फाउंडेशन है उसको ये काम मिला कि उसको कमीशन किया पैरिटी टेक्नोलॉजीज को, ताकि वो पोल्का डॉट को डेवलप करे। पैरिटी टेक्नोलॉजी भी खुद गेविन वुड की है और वेब3 फाउंडेशन भी गेविन वुड की है। तो वेब3 फाउंडेशन ने ये जो प्रोजेक्ट था इसको डेवलप करने का पोल्का डॉट को, वो दिया था पैरिटी टेक्नोलॉजीज को। पैरिटी टेक्नोलॉजीज गुड फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, वहीं वेब3 फाउंडेशन जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो पोल्का डॉट है उसको फाउंड किया इथेरियम के कोन फाउंडर डॉक्टर गेविन वुड ने और फॉर्मर इथेरियम फाउंडेशन हेड ऑफ सिक्योरिटी डॉक्टर जुट्टा स्टीनर। ठीक, पैरिटी ग्लोबल टीम ऑफ इंजीनियर्स है जिसमें क्रिप्टोग्राफर्स आते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं। पैरिटी हैज फंडामेंटली शेप्ड द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री from building the high adopted parity Ethereum client and implementations of Bitcoin and Zcash। ठीक, अच्छा, एक और चीज जो पोल्का डॉट में हमें मिलती है वो सिर्फ ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट करना नहीं, पहली चीज तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करता है पोल्का डॉट, इथेरियम की तरह प्रूफ ऑफ वर्क पे नहीं। ठीक, तो इसको इथेरियम 2.0 भी कहा जाता है। बेसिकली अब पोल्का डॉट में जितने लोगों के पास डॉट टोकन्स होंगे वो वोटिंग कर सकते हैं पोल्का डॉट के चेंजेस को लेकर, यानी गवर्नेंस को लेकर। ऑन चेन गवर्नेंस इसी को कहते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी ब्लॉकचेन में कोई चेंज चाहिए तो आपको सिंपली उसका हार्ड फोक करना पड़ता था, सॉफ्ट फोक करना पड़ता था, या तो अगर आपको कोई बड़ा चेंज चाहिए तो इथेरियम का जैसे हार्ड फोक आने वाला है, लंडन हार्ड फोक, तो ऐसे चेंजेस करने के लिए आपको फोर्क करने पड़ते थे, जिसकी वजह से कई लोगों में मनमुटाव पैदा होता था और लोग बिछड़ जाते थे, मतलब ब्रेक हो जाते थे और दो बना लेते थे। जैसे इथेरियम का इथेरियम क्लासिक, बिटकॉइन का बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन एबीसी, ऐसे करके जो हार्ड फोक बनते हैं वो कई बार जो है प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं अगर हम देखें ह्यूमैनिटी को लेकर, एक तरह से प्रोजेक्ट को देखकर। तो पोल्का डॉट इस चीज़ को कम करेगा अपनी टेक्नोलॉजी से, और आपको जो अपग्रेड्स चाहिए होंगे ब्लॉकचेन पर वो ऐसे ही आ जाएंगे और अपग्रेड कर सकते हैं आप डायरेक्टली, ताकि आपको फोर्क भी ना करना पड़े। फोर्क का मतलब है ज़बरदस्ती का कोई चेंज ना लाना पड़े, आसानी से अपडेट, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल हमारे में आते हैं वैसे ही आप डायरेक्टली ब्लॉकचेन को अपडेट कर सकते हो। ठीक, पोल्का डॉट की जो डिज़ाइन है वो बहुत गजब की है, एंड वही एक चीज़ है जो पोल्का डॉट को बाकियों से अलग करती है। अब बात कर लेते हैं पोल्का डॉट कंसिस्ट किस चीज़ों से करती है। पोल्का डॉट यूनाइट्स अ नेटवर्क ऑफ हेट्रोजेनस ब्लॉकचेन शार्ड्स कॉल्ड पैराचेन्स। पोल्का डॉट में कई अलग अलग तरह की जो ब्लॉकचेन्स होती हैं उनको ज्वाइन किया जाता है पैरेलली, और इसको कहते हैं हम पैराचेन्स। ठीक है, पहली पैराचेन पोल्का डॉट की लॉन्चिंग हो चुकी है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका नाम था पहले शेल, और उसका बाद उसके नाम बाद में रखा गया स्टेट माइन। ये खबर जून की ही है, अभी 1-2 हफ्ते पहले आई है, और पहला पैराचेन यहाँ पर ऑक्शन हो गया। अच्छा, अब पोल्का डॉट की जो पहली पैराचेन की ऑक्शन हो गई है, सेकेंड जो कुसामा की पैराचेन होगी उसकी भी ऑक्शन होगा। ऐसे करके ऑक्शंस होगा और जितनी भी पैराचेन्स होंगी उनको लाया जाएगा और इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जब ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी ना, तब पोल्का डॉट बहुत आगे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि पैराचेन्स एक तरह से फ्यूचर है ब्लॉकचेन का। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, पोल्का डॉट में सिर्फ पैराचेन नहीं होती, पोल्का डॉट का दिल जिसको हम कहते हैं हार्ट, उसे कहते हैं हम रिले चेन। रिले चेन मेन चेन है पोल्का डॉट की, जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन है, सबकी अपनी होती है, वैसे रिले चेन पोल्का डॉट की अपनी है, जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी, कंसेशन एंड क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी आती है। पैराचेन दूसरी चीज़ होगी जिसमें वो पैरेलली और सारी ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट करता है और उनकी फंक्शनैलिटी को ऑप्टिमाइज करता है। ब्रिजेस मेनली ये होते हैं जिसमें आप स्पेशल ब्लॉकचेन जो कि मुश्किल होती हैं कनेक्ट करना, जैसे इथेरियम और बिटकॉइन, इनको आप कनेक्ट कर सकते हो एक्सटर्नल नेटवर्क्स जो कि होते हैं। ठीक है, इनको पोल्का डॉट शार्ड्स अलाउ करते हैं। शार्डिंग किसको कहते हैं? टुकड़ों में बंटना। ठीक है, कई छोटे छोटे टुकड़ों को कनेक्ट करना, यही तो पोल्का डॉट का मेन काम है ब्लॉकचेन्स को।
वैलिडेटर्स यानी कि जो भी पोल्का डॉट होल्ड करते होंगे कॉइन्स में वो लोग वैलिडेटर्स होंगे और वो मेन डिसीजन या फिर रिवॉर्ड्स ले सकते हैं अपने पोल्का डॉट को स्टेक करके। तो स्टेकिंग भी मिलेगी आपको, गवर्नेंस भी मिलेगी और बॉन्डिंग भी मिलेगी। जैसे ही न्यू पैराचेन्स आप लेना चाहते हो, जैसे पैराचेन पैरेलल हैं और आपको अपने पैराचेन को पोल्का डॉट में ऐड करना है, तो आपके पास डॉट होने ही चाहिए, डॉट टोकन्स। तो आपको वो पैराचेन की जगह खरीदनी पड़ती है। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया ऑक्शन चलना है पोल्का डॉट पे, वो पैराचेन की बोली लगेगी, उसके लिए आपके पास डॉट टोकन्स होने चाहिए। तो डॉट का फ्यूचर ब्राइट है अगर उस ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो। ये थी पोल्का डॉट के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशनल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को ये डिस्कस करना चाहता हूँ, पोल्का डॉट ने रिलीज़ होते ही 140 मिलियन का मार्क अपने फंड रेजर में इकट्ठा कर लिया था, जो कि 5 टाइम्स बहुत ज़्यादा था, 5 टाइम्स था जितनी उनको नीड थी। इससे पता चल जाता है कि जब फाउंडर का नाम होता है ना, कि कौन सा आदमी फाउंड कर रहा है, किसी ब्लॉकचेन को लेकर आ रहा है किसी चीज़ को, उस नाम से कितना इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टर्स को लेके। 140 मिलियन जब इन्होंने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद एक ब्रीच आया और हैक हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से जो वॉलेट का पैसा था वो पूरी तरह से 66 मिलियन चला गया था। इनके पास बचा लगभग 90 मिलियन का पैसा, 90 to 80 मिलियन, जिससे इन्हें पोल्का डॉट को संभालना था। लेकिन उस लॉस होने के बावजूद इनके पास इतना फंड बचा था कि आसानी से पोल्का डॉट को बना सकते थे। तो इन्होंने उसके बाद वर्क शुरू किया और 2-3 और इसकी फंड रेजिंग चली थी, जिस पर अच्छा खासा फंड पोल्का डॉट ने इकट्ठा कर लिया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब मैं आप लोगों को पोल्का डॉट की जो प्राइस एनालिसिस है, अगर उसके हिसाब से बताऊं कि इसका फ्यूचर में क्या होगा। देखिए $50 इसने टच किया था मई 15 को, जब हमारी मार्केट पीक पे थी। तो ये चीज़ बताती है कि पोल्का डॉट अच्छा खासा बुल रन में पंप हो रहा था और अपनी ओरिजिनल प्राइस को लेकर आ रहा था, क्योंकि इसकी पैराचेन की लॉन्चिंग होने वाली थी। लेकिन अचानक से बिटकॉइन का एक क्रैश आता है और उस क्रैश के वजह से जो पोल्का डॉट है वो पूरी तरह से नीचे गिर जाता है और उसका करंट प्राइस चल रहा है $20, यानी कि 1/2 चल रहा है अभी इसका प्राइस। अगर हम बात करें पोल्का डॉट के रिटर्न को लेकर, तो यहाँ पर अगस्त 20 यानी कि अभी 2 महीने बचे 1 साल होने में, लेकिन फिर भी इसने 653% का रिटर्न दिया है अगर हम अभी की बात करें। वरना $2 से ये $20 हो गया था, तो दैट मीन्स कि ये 10 टाइम्स जो है इसने पोल्का डॉट ने रिटर्न दिया है अगस्त से लेकर अभी तक। तो ये एक बड़ी बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पोल्का डॉट का पोटेंशियल बहुत ही हाई है और यहाँ से पोल्का डॉट $20 से, अगर मैं आपको बताऊँ फिबोनाची लगा के भी देख लेंगे आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इसके चार्ट को देखूं और इसको 1 डे पे लगा दूं, तो आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर $48-49 का टच जो है मार्क किया था। ठीक है, तो इसको टच करने से यहाँ पर हमको ये पता चलता है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आप बात करोगे। और मैं फिबोनाची अगर लगा के देखूं इसके लोएस्ट से, जितना ये क्रैश के बाद गया है, तो आपको ये दिखेगा अच्छा खासा। और नॉर्मली मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे लगाता हूँ, एंड इसको लगाने के बाद हम इसको जूम आउट थोड़ा सा कर देते हैं एंड इसको चार्ट को छोटा कर देते हैं और अब देखते हैं कितना जा सकता है। मेनली मुझे फिबोनाची से ऐसे एक अंदाज़ा मिल जाता है हम लोगों को, फिबोनाची से $70 ईजिली जा सकता है एक तरह से। अगर हम हाईएस्ट पे अगर लगा के देखें एक बार, जो इसने हाईएस्ट मारा था उस हिसाब से हम इसके प्राइस को आसानी से देख सकते हैं $86, $70, $50 के आसपास की। ठीक है, तो एक तरह से हमें जो है पोल्का डॉट लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी भी यहाँ से डबल होना तो इसका बनता है, जब मार्केट नॉर्मल होगी तो आसानी से पोल्का डॉट भागेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, एंड पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, एंड मैं मिलता हूँ आपसे तब तक के लिए अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।